अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्लीटेबल एलिमेंट, और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। इन अ पार्शियल ऑर्डर सेट एस लेस देन एंड इक्वल टू two element A and B are considered completable if either A less than and equal to B or B less than and equal to A whole true। वो ये कह रहा है कि दो एलिमेंट हैं A और B, वो कब कंप्लीटेबल एलिमेंट होंगे, कब उनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, A B से छोटा हो या फिर B A से छोटा हो। दिस मीन दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B सच डैट, वो ये कह रहा है कि ये जो रिलेशन है वो हमारे पास एक रिलेशन ए और बी के दरमियान होगा। वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अदर। जो एक हमारे पास एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए, वो लेस देन एंड इक्वल टू बी होगा, या फिर ए जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी होगा। कन्वर्सली इफ नेदर ए लेस देन एंड इक्वल टू बी और बी लेस देन एंड इक्वल टू ए होल ट्रू, अगर वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी से छोटा नेवर ना या फिर बी ए से छोटा ना हो, देन ए एंड बी इज कॉल्ड इनकम्पेरेबल। वो ए और बी आपस में इनकम्पेयर होंगे। दिस एम्प्लाइज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी विद रिप्लेट दी पार्शियल ऑर्डर लेस देन एंड इक्वल टू। वो ये कह रहा है कि ये हमारे पास जो रिलेशन होगा, इसको हमारे पास जो रिलेशन होगा ए और बी के दरमियान, इन दी अदर वर्ल्ड देयर इज नो परसिजिंग और द ऑर्डर बिटवीन द टू एलिमेंट। वो हमारे पास दो एलिमेंट के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो इनकम्प्लीट होगा। वो मीन के वो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा। किसको? हमारे पास इनकम्प्लीटेबल एलिमेंट को। देयर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, मीन के अगर उन जो हमारे पास दो एलिमेंट ए और बी हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, मीन के उनमें से कोई भी कॉमन पार्ट ना हो। इस सूरत में वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो नीचे चार हमारे पास पार्ट दिए गए हैं, हमने इसको चेक करना है कि कंप्लीटेबल हमारे पास पोस्ट सेट है कि नहीं है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो 5,15 है, सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास 6,9 है, सी पार्ट जो है 8,16 एंड डी पार्ट जो है 7,7। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 5,15, इसको डिस्कस करते हैं। द इंटीजर 5 एंड 15 इज कंप्लीटेबल बिटवीन 5 डिवाइड करता है 15 को। इनका जो एक वैल्यू है दूसरे छोटी है, और जो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, इसमें कोई ना कोई हमारे पास रिलेशन है, आपस में डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास जो बी पार्ट है, बी पार्ट में वो ये कह रहा है कि 6 एंड 9, देखो जो द इंटीजर 6 एंड 9 इनकम्प्लीटेबल बिकॉज नेदर 6 डिवाइड 9 और 9 डिवाइड 6। मीन के हम 6 और 9 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि 6 9 को डिवाइड करता है या फिर 9 6 को डिवाइड करता है, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू आपस में इंडिपेंडेंट है। मीन के इनमें कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास एक जो वैल्यू है दूसरे को डिवाइड नहीं कर रही। हमारे पास जो सी पार्ट है, द इंटीजर 8 एंड 16 और द कंप्लीटेबल बिकॉज 8 जो है वो 16 को डिवाइड करता है। हमारे पास जो डी पार्ट है 7,7, द इंटीजर 7 एंड 7 इज कंप्लीटेबल बिकॉज 7 जो है वो 7 को डिवाइड करता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।